दोस्तों वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन 1 ने हमें तीन मैट्रिक्स दिए, मैट्रिक्स ए बी और सी, और हमें ये सब पॉइंट्स फाइंड करना है। तो दोस्तों एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट हम ले रहे हैं। इसमें एडिशन करना होगा अपन को। फर्स्ट पार्ट है ए प्लस बी करना है हमको, ए प्लस बी मतलब मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी हम जमा देते हैं। टू क्या है, मैट्रिक्स ए क्या है, 2 4 3 2, और इसी तरह से प्लस मैट्रिक्स बी 1 3 -2 5। ठीक है दोस्तों, तो हम एडिशन कैसे करेंगे, बहुत इजी है। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो होंगी करस्पॉन्डिंग, इनको ऐड कर देंगे हम। कैसे, देखिए अब 2 + 1, 4 + 3, 3 + -2, 2 + 5, 2 + 5 बीच में एडिशन साइन है इसलिए हम ऐड कर रहे हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा 2 + 1 3, 4 5 7, 3 -2 1, 2 + 5 7। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व होगा ए प्लस बी। अब इस तरह से हम a - b भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, a - b हमारा सेकंड पार्ट। मैट्रिक्स ए क्या है, 2 4 3 2, माइनस मैट्रिक्स बी क्या है, 1 3 -2 5। तो हम कर देंगे बीच में अब सब्ट्रैक्शन पे आ जाते हैं। बीच में सब्ट्रैक्शन का नेगेटिव का साइन लगा हुआ है, इसलिए 2 -1 करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम माइनस कर देंगे। कैसे, ये 2 -1, 4 -3, 3 -2, 2 -5। ठीक है दोस्तों, तो 2 -1 1, 4 -3 1, 3 -2 5, 2 -5 -3। ठीक है दोस्तों, ये सेकंड पार्ट भी हमारा हो गया। बीच में नेगेटिव लगा इसलिए हमने सबको माइनस कर दिया करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को, जैसे एडिशन में करा था, हमने प्लस करा था एडिशन में। तो अब थर्ड पार्ट है 3a - c करना है हमें, 3a - c थर्ड पार्ट, 3a - c। तो हम 3 लिख देते हैं और मैट्रिक्स ए है, 2 4 3 और 2 है मैट्रिक्स ए, 2 4 3 2, और -c, और मैट्रिक्स सी क्या है, -2 5 3 4। तो -2 5 3 और 4 मैट्रिक्स सी है ये। तो दोस्तों अब 3 और मैट्रिक्स ए के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें इनको। तो ये बहुत सिंपल है, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो जितने भी आएंगे। तो कैसे कर देंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। तो सबसे मल्टीप्लाई होगा ये 3, और -2 5 3 4। तो दोस्तों हमें माइनस करना तो आता ही है, जैसे हमने सेकंड पार्ट में करा था। कैसे करा था, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को माइनस कर देंगे क्योंकि बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन लगा हुआ है। 6 -2, 12 -5, 9 -3, और 6 -4। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 6 + 2, 6 -2 8, 12 -5 7, 9 -3 6, 6 -4 2। तो दोस्तों हमारा थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। ये आ गया हमारा थर्ड पार्ट। ठीक है, और फोर्थ पार्ट में हमें दिया है a × b,
अब ये कैसे करेंगे देखिएगा। तो दोस्तों इसके फोर्थ पार्ट में हमें मैट्रिक्स ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने वैसे ही ए और बी जमा ली, तो इनके पीछे मल्टीप्लाई का साइन लगा, हमें मल्टीप्लाई करना होंगी। तो हमें कैसे करेंगे दोस्तों, ये कुछ इस तरह से करेंगे हम कि रो वन का इस्तेमाल हम करेंगे सबसे पहले कॉलम वन के साथ, इसके रो वन का इस्तेमाल करेंगे हम इसके कॉलम वन के साथ, और फिर इसी की रो वन का इस्तेमाल करेंगे हम इसके कॉलम टू के साथ। रो वन का इस्तेमाल रो वन में ही होगा और रो टू का इस्तेमाल रो टू में ही होगा, और कॉलम वन और कॉलम टू ऐसे रहेगा, इस्तेमाल करेंगे हम। तो दोस्तों कैसे करेंगे हम इसको अच्छे से देख लेते हैं अभी। जैसे कि हम इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या करेंगे दोस्तों, हम सबसे पहले रो वन का इस्तेमाल करेंगे, ये इसकी रो वन, टू, और इसे कॉलम वन के साथ करेंगे सबसे पहले, तो रो वन का कॉलम वन के साथ, तो 2 × 1, 2 × 1 प्लस 4 × -2। तो इस तरह से करना है हमको। रो वन का कॉलम वन के साथ इस्तेमाल करेंगे 2 × 1 प्लस 4 × -2। तो इसी तरह से हम यहाँ पे हम करेंगे रो वन का कॉलम टू के साथ इस्तेमाल। रो वैसी रहेगी, 2 और 4 रहेगा, 2 रहेगा और 4 रहेगा, बस इनके बीच में पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा, कॉलम टू की चीज़ें रहेंगी 3 और 5, जैसे इसमें 1 और -2 था, इसमें 3 और 5 रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप सेकंड रो का हम समझते हैं, ऐसा ही है ये भी। रो टू का कॉलम वन के साथ इस्तेमाल करना है, तो हम अब रो टू ले लेते हैं, सेकंड रो की बारी आई है। अब हम ये वाली सेकंड रो ले रहे हैं, इसका भी कॉलम वन के साथ और कॉलम टू के साथ करना होगा, जैसे रो वन का करा था हमने। तो 3 × -1, 3 × 1 प्लस 2 × -2। ठीक है दोस्तों, फिर आप कॉलम टू के साथ करेंगे रो टू का, 3 × 3 प्लस 2 × 5। ठीक है दोस्तों, जैसे फर्स्ट का वैसे हमने सेकंड कर लिया, ये सेकंड रो का, तो इसको सॉल्व कर देंगे सिंपली। 2 × 1 = 2 प्लस 4 2 × 8, 2 × 3 = 6 प्लस 4 × 5 = 20, 3 × 1 = 3 प्लस 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9 प्लस 2 × 5 = 10। तो दोस्तों 2 - 8 होता है -6, 6 प्लस 26, 19, -1। दोस्तों हमारा ए मल्टीप्लिकेशन हमें आ गया, ए इंटू बी का हमने मल्टीप्लाई करा, हमारा ये आ गया आखिरी में। फोर्थ पार्ट हो गया हमारा। इसी तरह से फिफ्थ पार्ट हम देखते हैं, इसमें दिया है बी मल्टीप्लाई बाई ए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, ए मल्टीप्लाई बाई ए और बी मल्टीप्लाई क्या सेम होंगे क्या? ए इंटू बी क्या बी इंटू ए मैट्रिक्स से सेम होगा? तो दोस्तों नहीं हो सकता ये। क्यों नहीं हो सकता, अभी हमें पता चल जाएगा। तो दोस्तों अब हमें करना है मैट्रिक्स बी इंटू ए। तो हम कैसे करेंगे, मैट्रिक्स बी लिख देते हैं पहले, ये रही मैट्रिक्स बी 1 3 -2 5, और मैट्रिक्स ए लिख देते हैं फिर हम 2 4 3 2। ठीक है दोस्तों, अब इनका मल्टीप्लाई करना है, ये फर्स्ट के साथ का था फोर्थ पार्ट में, जैसे हमने करा था ए इंटू बी का, उसी तरह से हमें करना है बी इंटू ए। अब सबसे पहले हम रो वन का इस्तेमाल करेंगे कॉलम वन के साथ, फिर रो वन का इस्तेमाल करेंगे कॉलम टू के साथ। कैसे करेंगे, देखिए रो वन का हमने ये लिया 1 × 2, रो वन का हम कर रहे हैं अभी कॉलम वन के साथ। ठीक है दोस्तों, 1 × 2 प्लस 3 × 3, और अब हम करेंगे रो वन का कॉलम वन के साथ करा, अब हम करेंगे रो वन का कॉलम टू के साथ।
तो आप अभी रो 1 और कॉलम 2 को देखिएगा। अभी 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2। ठीक है दोस्तों, फिर हम रो 2 पे आ जाते हैं। अब तो रो 2 का कैसे होगा, -2, हमको इसको इस तरह से करते हैं, -2 इधर लिख देते हैं, प्लस पहले -2 फिर 5 का करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर -2 को करेंगे, फिर 5 का करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, -2 के साथ 2 का दोनों कॉलम का इस्तेमाल करना है, जैसे फर्स्ट के साथ करा था। ठीक है दोस्तों, -2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई, फिर -2 का 5 का 3 के साथ मल्टीप्लाई, और फिर -2 का 4 के साथ मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम में, और फिर 5 का 2 के साथ मल्टीप्लाई। दोस्तों हमने वैसे ही करा जैसे हम अभी तक कर रहे थे। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 + 6 9 4 + 6 -2 + 15 -8 + -10। ठीक है दोस्तों, 2 + 9 होता है 11, 6 + 4 10, -2 + 15 13, और -8 + 10 2। तो दोस्तों हमने 5th पार्ट भी कर लिया और क्वेश्चन 1 के 5 पार्ट कंप्लीट हो गए। तो दोस्तों इधर कोई बैकग्राउंड वॉइसेस का प्रॉब्लम है, आप फिक्र मत कीजिए, आप तो ध्यान दीजिए। तो हमें क्वेश्चन 2 में कंप्यूट द फॉलोइंग करना है। तो हम तो ये सीख चुके हैं कि इसमें एडिशन का साइन लगा, इसलिए बीच में सबको ऐड कर देंगे करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को। कैसे करेंगे, a + a, b + b, -b + b, और a + a। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल है, हम कर चुके हैं। ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा 2b, ये हो जाएगा 0 -b + b, और ये हो जाएगा 2a। तो दोस्तों ये तो बहुत ही सिंपल था। तो दोस्तों अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो ये इसमें भी बीच में एडिशन का साइन लगा है, इसलिए करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हम ऐड कर देंगे पहले की तरह ही। यही बहुत ईजी है। कैसे करेंगे, वैसे ही करेंगे, a² + b² + 2ab कर देंगे, b² + c² + 2bc कर देंगे, a² + c² - 2ac, a² + b² - 2ab। तो दोस्तों अब इनको इसको हमने ही पढ़ा है पिछली क्लास में, a² + b² + 2ab क्या होता है। हाँ तो दोस्तों हम ये जानते हैं a + b² + 2ab होता है a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ सब हम जानते हैं पहले से। b + c² + 2bc, जैसे यहाँ a और b था, यहाँ पे b और c है, तो b + c होल स्क्वायर। तो दोस्तों a + c, a² + c² - 2ac, इधर a और c है, बट बीच में माइनस लगा हुआ है इधर, तो ये हो जाएगा a - c होल स्क्वायर। और उसी तरह से हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। तो दोस्तों हमारा ये सेकंड पार्ट भी हो गया। दोस्तों थर्ड पार्ट आपको ट्राई करके देखिएगा, बस करस्पॉन्डिंग एंट्री सेट करनी है। तो दोस्तों फोर्थ पार्ट ही बिल्कुल ही सिंपल है। इसमें हमें cos² x को ऐड करने होगा sin² x का, जो 1 हो जाएगा। sin² x + cos² x भी 1 होता है। इन दोनों करेंगे, ये भी 1 निकलेगा, ये भी 1 निकलेगा। तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा, चारों मैट्रिक्स से आएगा 1 1 1 1। ठीक है ना, बहुत ईजी है ये। तो दोस्तों हम क्वेश्चन 3 पे आ जाते हैं। कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स, हम इन सब का कंप्यूट करना है, इनका सबको सॉल्व करना है। तो दोस्तों क्वेश्चन 1 में हमें ये दिया हुआ है
दो मैट्रिक्स दी हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करना है। दोस्तों हम कर चुके हैं क्वेश्चन 2 में। क्वेश्चन 2 में हमने ये भी करा था, सॉरी क्वेश्चन 1 में हमने अभी ये करा था कि बी इंटू ए करा था हमने, उसी और ए इंटू बी भी करा था। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप इजीली कर लेंगे, आप ट्राई करके देखिएगा फर्स्ट वाला। हम सेकंड वाले पे आ जाते हैं। मैट्रिक्स, ये वाली मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले रो 1 को इस्तेमाल करना है, रो वन में इस्तेमाल करना होगा हमको। उसी तरह रो 2 को रो 2 में इस्तेमाल करेंगे, रो 3 को रो 3 में, रो 1 और तीनों कॉलम्स को हम तीनों रोस में इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो रो 1 में 1 को इस्तेमाल करेंगे 2 के साथ, और फिर इधर आएंगे हम, इधर 3 है, इधर 1 रहेगा क्योंकि इधर 1 ही रहेगा क्योंकि रो एक ही है। ठीक है दोस्तों, और इधर 1 इंटू 4। ठीक है, उसी तरह से रो 2 में रो 2 की चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, जो रो 2 में है, इसको 2, इधर भी 2 आ जाएगा और इधर भी 2 आ जाएगा क्योंकि सिर्फ एक ही चीज़ है, इधर 2 है तो 2 ही 2 आएगा। और इधर 3 चीज़ें हैं तो तीनों का इस्तेमाल होगा, 2 3 4। उस तरह से हम 3 के साथ 2 का करेंगे, और 3 के साथ 3 का करेंगे, 3 के साथ 4 का करेंगे। ठीक दोस्तों, तो उम्मीद समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा हो ना तो आप प्रैक्टिस करते आइएगा, डे बाई डे खुद ही समझ में आने लगेगा। 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, 1 4 ज़ा 4, 4 6 8 6 9 12। ठीक है, हमारी सॉल्व हो गया हमारा सेकंड पार्ट। तो दोस्तों एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 3 के थर्ड पार्ट में हमें दो मैट्रिक्स दिए, एक 2/2 की दी है और एक 2/3 की दी है। हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, हम फिर से देख लेते हैं। कितनी रोस हैं, 2 रोस हैं इसमें, तो इसमें भी 2 रोस ही बनेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले पहली रो में पहली रो का इस्तेमाल होगा। पहली रो क्या है, ये। ठीक है दोस्तों, ये पहली रो है। पहली रो में 1, इसका पहले कॉलम के साथ इस्तेमाल करें तो हम हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 2, इस तरह से करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब सेकंड एलिमेंट हम इसका ले लें यहाँ पर कि फर्स्ट रो ही रहेगी लेकिन कॉलम 2 का इस्तेमाल होगा इस बार, जैसे 1 का हुआ था। 1 इंटू क्या है, 2, उधर क्या है -2 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 3। ठीक है दोस्तों, और फिर थर्ड हम फिर इसी तरह से हम थर्ड कॉलम का भी इस्तेमाल कर लेंगे फर्स्ट रो के साथ। 1 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 1। ठीक है दोस्तों, अब इस सेकंड कॉलम पे हम आ जाते हैं, सेकंड रो बनाते हैं, सॉरी सेकंड रो 2 और 3 है, जैसे फर्स्ट का था ये सेकंड कर देंगे। सबसे पहले सेकंड रो का इसकी फर्स्ट कॉलम के साथ इस्तेमाल करेंगे, जैसे 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, और फिर से फर्स्ट सेकंड रो करेंगे क्योंकि सेकंड रो ही चल रही है। 2 इंटू 2 सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे इस बार, प्लस 3 इंटू 3। अब थर्ड कॉलम के साथ करेंगे सेकंड रो का ही, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, वैसा ही सिंपल मेथड है अपना, ये मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 1 ज़ा 1, -2 2 ज़ा 4, 1 -4 -3, 2 3 ज़ा 6 -6 प्लस 2 -4, 2 1 ज़ा 2 -2 प्लस 3 प्लस 1, 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 2 ज़ा 6 8,
टू ज़ा 4 प्लस 6 10, 2 3 ज़ा 6 प्लस 3 9। तो दोस्तों ये हमारा सेकंड पार्ट होगा इसका। दोस्तों ये 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 टू ज़ा 4 ये हो जाएगा हमारा 13। तो दोस्तों क्वेश्चन 3 के फोर्थ पार्ट में हमें 3/3 मैट्रिक्स को 3/3 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे ही करेंगे जैसे हमने पहले करे थे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि फर्स्ट रो का इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट रो के लिए तीनों जगह पे, और तीनों कॉलम्स का इस्तेमाल करेंगे तीनों जगह पे। 3 कॉलम्स हैं इसलिए इसमें भी 3 कॉलम्स बनेंगे, इसमें 3 कॉलम्स हैं, इसमें 3 रोज हैं इसलिए इसमें भी 3 रोज बनेंगी। तो इस तरह से होता है। फिर हम ले लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट रो, इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ कर लेते हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ कर लेते हैं सबसे पहले। तो 2 × 1 प्लस 3 × 0 प्लस 4 × 3, इस तरह से करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब कॉलम नंबर 2 को ले लेते हैं फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम के लिए। इसी तरह से करेंगे, तो फर्स्ट के साथ करता सेकंड के साथ कर देंगे कॉलम। 2 × -3, 3 × 2, 4 × 0। ठीक है, ऐसे ही करा है हमने। अब यहाँ पे जगह नहीं हो रही तो मैं एक काम करता हूँ, इधर लिख लेता हूँ, आप सही जगह लिख लीजिएगा। फिर रो वन ही चल रही है इसलिए हम रो वन का इस्तेमाल करेंगे। इधर कॉलम नंबर थर्ड आ गया इसलिए कॉलम थर्ड का इस्तेमाल करेंगे इसके साथ। रो वन का कॉलम थर्ड के साथ करेंगे। अब जैसे सेकंड फर्स्ट के साथ करते वैसे ही थर्ड के साथ भी कर देते हैं। 2 × 5, 3 × 4 प्लस 3 × 4 प्लस 4 × 5। ठीक है दोस्तों, फिर रो नंबर 2 लेंगे। अब हम सेकंड रो आ गई इसलिए सेकंड रो का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, सेकंड रो का इस्तेमाल करेंगे 3 कॉलम्स के साथ, जैसे फर्स्ट का था 3 कॉलम्स के साथ। ये 3 कॉलम्स के साथ कॉलम फर्स्ट इसलिए कॉलम फर्स्ट का इस्तेमाल करेंगे रो सेकंड के साथ। तो वैसे ही करेंगे, फर्स्ट करके 3 × -3 प्लस 4 × 2 प्लस 5 × सॉरी कॉलम। तो दोस्तों जैसे हमने रो वन के साथ करा था वैसे हम रो टू के साथ भी करेंगे, तीनों कॉलम्स के साथ। तीनों कॉलम्स में रो टू है इसलिए रो टू ही रहेगी। इधर इधर कॉलम नंबर 1 है इसलिए कॉलम नंबर 1 का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको करेंगे 3 × 1 प्लस 4 × 0 प्लस 5 × 3। ठीक है दोस्तों, फिर कॉलम 2 में आएंगे हम, तो कॉलम 2 का इस्तेमाल होगा, लेकिन रो 2 है इसलिए रो ही 2 ही रहेगी। 3 × 3 -3, 4 × 2 प्लस 4 × 2 प्लस 5 × 0। ठीक है दोस्तों, फिर कॉलम 3 में आएंगे इसलिए कॉलम 3 का यूज़ करेंगे। सेकंड रो में 3 × 5, 4 × 4 प्लस 5 × 5। फिर रो थ्री में आ जाएंगे हम, क्योंकि रो 3 में है इसलिए रो 3 का इस्तेमाल होगा। तो रो 3 है तो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 इसी तरह से हम ये भी कर लेंगे। कॉलम 1 इसलिए कॉलम 1 का रो 3 के साथ करते हैं 4 × 1 प्लस 5 × 0 प्लस 6 × 3। फिर सेकंड कॉलम के साथ करेंगे रो 3 का सेकंड कॉलम में आके, तो 4 × -3 प्लस 5 × 2 प्लस 6 × 0। ठीक है दोस्तों, फिर कॉलम 3 में आ जाएंगे
4 × 5, 5 × 4 प्लस 5 × 4, फिर प्लस 6 × 5। तो इसी तरह से ये भी हो जाएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, फिर से हम सिंप्लीफाई कर देंगे। दोस्तों ये इसका आंसर आ गया। और दोस्तों 4 5 और 6 पार्ट में भी मल्टीप्लाई करना है, आप खुद ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन 4 में a+b अलग निकालिएगा और b-c अलग निकालिएगा, और फिर वेरीफाई करने के लिए एक तरफ उसकी वैल्यू और एक तरफ उसकी वैल्यू रखिएगा और वेरीफाई हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन 5 में 3 के साथ ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर 5 के साथ बी मल्टीप्लाई कीजिएगा मैट्रिक्स का, बीच में माइनस कर दीजिएगा। सब्ट्रैक्शन हमने सीखा ही है दोस्तों, ये बहुत इजी है। क्वेश्चन 6 cos थीटा और साइन थीटा को अंदर अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा और फिर बाद में प्लस कर दीजिएगा मैट्रिक्स को। दोस्तों क्वेश्चन 9 में एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है, तो 2 को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 के पास है, और फिर इन दोनों को प्लस कीजिए। फिर राइट और लेफ्ट हैंड मैट्रिक्स को इक्वल रखकर इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन लगा के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल करके वैल्यू निकाल लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन 10 में भी इसी तरह से हमें ट्राई करना है। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 3 को भी अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, फिर दोनों मैट्रिक्स से इक्वल रख के इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन लगा के आंसर निकाल लीजिए। क्वेश्चन 11 में भी हमें यही करना है। ऐसा आप कर लीजिएगा, खुद ट्राई कीजिएगा। दोस्तों क्वेश्चन 12 बहुत सिंपल है। इसी तरह से हमें सिर्फ इसमें एक्स और वाई और जेड की वैल्यू निकालें, और डब्ल्यू की भी है, जैसे पहले निकाली थी वैल्यू वैसे ही। दोस्तों किसी भी तरह का सजेशन हो या इस वीडियो में डाउट हो तो कमेंट करें या इस नंबर पे मैसेज करें व्हाट्सएप। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।